कौन हो तुम? रणवीर, जीजा पकड़ा उसे। उसी ने मैनी को बदला। आप लोग यहाँ संभालिए। कैसी आवाज थी? क्या हो रहा है यहाँ? चलो छोड़ो, तुम्हारा स्टॉल ज्यादा हैपनिंग है। आप चलिए, मैं बस आती हूँ। ओके। जीजा, जीजा क्या हुआ? कहाँ लगी? क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ बैठ के ऐसे रो क्यों रही हो? डांस शो देखने नहीं जा रही? दीदी अब हमारा डांस शो नहीं हो पाएगा। समझ लो हम डांस कंपटीशन से आउट हो गए। पर क्यों? जो कपल डांस करने वाले थे उनकी गाड़ी रास्ते में यहाँ से बहुत दूर खराब हो गई। रोना बंद करो। उस कपल की जगह कोई दूसरा कपल डांस करेगा तो चलेगा? पर इतने कम टाइम में कौन रेडी होगा दीदी डांस करने के लिए? रोना बंद करो। अच्छा बता, जादू देखोगी? आंख बंद करो। लो और रो मत। मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती हूँ। हाँ बोलो। रणबीर, वो ऑर्फनेज वाली बच्ची का जो डांस कंपटीशन था ना, उसमें जो कपल पार्टिसिपेट करने वाले थे वो अब नहीं आ पा रहे हैं, तो उनकी जगह हम डांस कर लें क्या? बाद में बात करेंगे प्लीज। तुझे तो मैं बताता हूं। ये लीजिए दीदी। और भैया आई नहीं अभी तक? आ जाएंगे, डोंट वरी। लाओ तो। रणबीर, भाग गया क्या? जीजा, उम्र में तो बूढ़ा लग रहा था, लेकिन भाग जवानों जैसा रहा था। पता नहीं था कौन ये। मुझे लगता है कोई दूसरे स्टॉल वाला होगा
जिसको पता चल गया होगा कि पुष्पा क्लाउड किचन को भी ऑर्डर मिला है और उसने जलन में मेन्यू बदल दिया होगा। और यार इवेंचुअली तो सब ठीक हो गया ना, शिवांगी के कारण, है ना? ये मेन्यू मुझे रोशनी ने लाके दिया था, मुझे से उससे बात करके इतना पूछना है कि उसे ये गलत मेन्यू किसने दिया। मैंने वहां पे बेमतलब में शिवांगी को सुना दिया। उसने फास्ट रखा है हमारे रिश्ते की मजबूती के लिए, और मैंने उसे ही सुना दिया। और वो भी 16 दिनों का बिना पानी के। रणवीर, जो हो गया ना उसको बदला नहीं जा सकता। अगर कुछ ठीक तो किया जा सकता, बात कर, माफी मांग, इतना ही कह सकता हूं। उसका है शायद बंदे का। रणबीर प्लीज जल्दी आ जाओ, डांस शुरू होने वाला है। अकेले मुझे समझ नहीं आ रहा बिना तैयारी के कैसे करूंगी। पार्टनर का साथ होगा तो मैनेज हो जाएगा। मुझे पता है शायद तुम नाराज हो जाओ मुझसे, क्योंकि मैंने बिना तुमसे पूछे ही हमारा नाम इस कंपटीशन में लिखा दिया, पर अब तुम्हारे साथ की ज़रूरत है मुझे। मेरे लिए नहीं तो कम से कम इस छोटी बच्ची की खुशी के लिए आ जाओ प्लीज़। सी यू। चलो ठीक है, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं चलती हूँ, तुम बाकी सब देख लेना। वाओ, प्यूरी विद ब्रेन पर सो मच ऑफ टैलेंट। खाना, बिजनेस, डांस, मुझे कॉम्प्लेक्स दे रही हो। अच्छाई तो देखने वालों की आंखों में होती है मैम। वैसे तो मैं अभी जाने वाली थी, पर अब तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के बाद जाऊंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दीदी, डांस से पहले व्रत खोल लीजिए। जब बाबा जी का आशीर्वाद मिला था ना, मैंने तभी तय कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए मैं अपना व्रत रणबीर के हाथ से ही खोलूंगी। और अब डांस तो करना ही है, फिर जैसी महादेव की इच्छा। कहते हैं अगर आप पूरी तरह से सरेंडर कर दो ना, तो उन्हें आपकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ती है। दीदी, नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारी है। अगर आपके डांस पार्टनर नहीं आए तो आप अकेले परफॉर्म कर सकती है, अदरवाइज हमें आपको मजबूरी में डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। दीदी, हाँ? अब हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर अभी डांस शुरू नहीं हुआ तो, और अभी तक भैया भी आए नहीं हैं। ऐसे कैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भैया बस अब थोड़ी देर में आते ही होंगे। और अपने डांस का थीम याद है ना, विश्वास। तो बस विश्वास रखो। सभी को हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारी ये डांस परफॉर्मेंस आशा ऑर्फनेज के बच्चों की तरफ से। हम अपने डांस के जरिए महाशिवरात्रि के मूल को दर्शाना चाहते हैं कि कैसे माता पार्वती ने अविनाशी शिव जी को पाने के लिए सालों अकेले तपस्या की, क्योंकि उन्हें अपने प्रेम और समर्पण पे पूरा भरोसा था। कई साल व्रत करके वो चलती चली गई कैलाश की ओर। चलते चलते एक दिन ऐसा आया जब वो और नहीं चल सकी। तभी उनका साथ देने के लिए कैलाशपति महादेव को स्वयं अपना ध्यान छोड़कर आना ही पड़ा।
समय आगे बढ़ता रहा, कई बार मौसम बदले और तब माता पार्वती को अपने व्रत, अपनी तपस्या का फल मिला महादेव के आने से। हंसी लगे, हर रंग पहले से भी रंगीन लगे, तेरे नाम से मुस्कुराए, तेरे प्यार में खो जाए, तेरे लबों की खुशबू में हर लम्हा खो जाए, तेरे बिना हर धड़कन जरा जरा रुक जाए, तेरे मेरे दरमियां बस प्यार ही प्यार है, हर पल नया इज़हार है, तेरे मेरे दरमियां। थैंक यू दीदी, आपने तो आज कमाल कर दिया। थैंक यू इन्हें कहो, ये नहीं आते तो डांस बीच में बंद हो गया होता। क्या संभाला है ना? रणवीर को एंट्री गेट के पास आने के लिए कहिएगा, मुझे उनसे मिलना है निकलने से पहले। जल्दी भेजिए। थैंक यू भैया, आप तो सचमुच हीरो हो। पर आप लेट क्यों आए? आपको पता है ना, हीरो कभी लेट नहीं आते। एक काम करो, रिजल्ट्स अनाउंस होने जा रहे होंगे ना, जाके देखो जरा बाहर। हाँ दीदी, जाती हूँ। हाँ मैं आती हूँ। क्या हुआ रणवीर, तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, ये बच्ची सही कह के गई, मुझे लेट नहीं आना चाहिए था।
ना ही तुम्हें गलत समझना चाहिए था। नहीं, मैं क्यों भूल जाता हूँ कि तुम्हारा 16 दिनों से फास्ट है। मुझे ना अपने सिवाय कुछ याद ही नहीं रहता। आई थिंक मैं बहुत मतलबी हूँ। शिवांगी, शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे के लायक थे, लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता यहाँ रणबीर। अगर तुम मेरे लायक नहीं होते तो मेरे साथ भी नहीं होते। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे साथ रही, और मैंने तुम्हें हमेशा अकेला छोड़ा। लेकिन शिवांगी, महादेव की कसम, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भी हमेशा कोशिश करूंगी कि तुम्हारा साथ दूं, जितने की चाह है उतना। जब एक रिश्ते में साथ देना तय हो जाता है ना, तो सब कुछ मिल जाता है। रणबीर जी, ऑर्गेनाइजर मैम आपसे मिलना चाहती है। वो बाहर ही आपका वेट कर रही है। हाँ, जाओ जाओ। पता है वो बहुत अच्छी हैं। लगता है मेरे साथ साथ वो तुमसे भी इम्प्रेस हो गई हैं। जाओ। ठीक है, मैं आता हूँ अभी। भाई साहब, एक्सक्यूज मी। हाँ? यहाँ पे कोई मैडम मेरा वेट कर रही थी। वो यहीं पे थी, लेकिन उनको कुछ काम था तो वो निकल गई। अच्छा, थैंक यू। वेलकम। महादेव के भक्तगणों, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका सबको इंतजार था। महाशिवरात्रि के डांस के रिजल्ट्स जो कि आ चुके हैं। तो फर्स्ट प्राइज जाता है शिवांगी और रणबीर पांडे की जोड़ी को। जोरदार तालियां। प्लीज आइए। और ये अवार्ड देने आएंगे शहर के मशहूर व्यापारी पिंटू तिवारी जी। पुष्पा क्लाउड किचन की तरफ से इन बच्चों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी है हमारे पास। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारी फैन। क्या डांस किया तुमने अपनी डांस पार्टनर के साथ? पहले एक्शन से इम्प्रेस किया, फिर फैन बना डाला डांस करके। ऐसा कुछ है जो तुम्हें नहीं आता, या फिर नेक्स्ट टाइम इस फैन को डाई हार्ट फैन बनाना है? थैंक्स, बट आप बोल कौन रहे हैं? तुम्हारी नई दोस्त। मेरी दोस्त? आप मेरी दोस्त कब बनी? जब तुम मुझे उन लोगों से बचा रहे थे जो मेरी कार पर पेट्रोल डाल रहे थे। ओह, हाय। रेवा। और फोन इसलिए किया कि मुझे तुमसे मिलना है। क्यों? रीजन मिलके डिसाइड कर लेंगे। पर तुम्हारा ये क्यों थोड़ा रूड था, बट आई फॉरगिव यू।
सॉरी, पर ऐसे अचानक आपने मिलने के लिए पूछा तो मैं अचानक मिले, अचानक दोस्ती हुई, फिर अचानक मिले, मैं इम्प्रेस हुई। तो अब प्लान करके मिलने में क्या इशू है? तो कल 11 बजे मेरे ऑफिस में मैं वेट करूंगी। कल ओके ठीक है, डन। ये किसका फोन है? उसी आदमी का जिसका मैं पीछा कर रहा था, लेकिन ये फोन उसकी जेब से गिर गया। डायल पे तो सिर्फ एक ही नंबर है। रीडायल करो, पता चल जाएगा। हेलो, हम पूछ रहे हैं कौन है? रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।